बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ में हुए सरकार और किसानों के बीच बैठक से। आज किसान संगठनों के नेता और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच तीसरे राउंड की बैठक हुई है, लेकिन आज की मीटिंग में भी समाधान नहीं निकल पाया। सरकार और किसानों के बीच सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, किन मुद्दों पर फंसा हुआ है पेच, जानने के लिए इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। चंडीगढ़ में आज किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच तीसरे राउंड की बातचीत शुरू हो गई। इससे पहले हुई 2 राउंड की मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला था। अब सबकी नजरें आज की बैठक पर टिकी है। बात बन गई तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, वरना किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन 2 राउंड की बातचीत में मामला कहां फंसा, आपको समझा दें। किसानों की तरफ से करीब 13 प्रमुख मांगे रखी गई। सबसे बड़ी मांग एमएसपी पर कानूनी गारंटी है। प्रदर्शनकारी किसानों की मुख्य डिमांड यही है कि केंद्र सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना होगा। केंद्र सरकार की दलील है कि एमएसपी को 2014 से 2024 के बीच में किसानों के हित में लगातार बढ़ाया गया, लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का मतलब है देश की इकोनॉमी पर करीब 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ डालना। यानी व्यवहारिक तौर पर एमएसपी पर कानूनी गारंटी मुमकिन नहीं है। हालांकि कुछ कृषि एक्सपर्ट मानते हैं कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। दूसरी सबसे बड़ी मांग कर्ज माफी और किसान और कृषि मजदूरों को पेंशन। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज देश में किसानों पर करीब 21 लाख करोड़ का कर्ज है और प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि संपूर्ण कर्ज माफी यानी किसानों पर सरकारी और गैर सरकारी कर्ज से निजात दिलाना। किसानों की इस मांग पर पेच फंसा हुआ है। सरकार की दलील है कि 21 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहां से, यानी ये मांग भी व्यवहारिक नहीं है। जबकि 60 साल से ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए पेंशन पर मामला फंसा हुआ है। सरल शब्दों में समझें तो 13 मांग रखी गई, जिसमें 10 मांगों पर सहमति बन गई, लेकिन किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी पर अड़े हुए हैं। जबकि केंद्र सरकार ने कई प्रमुख मांगे मान ली हैं, जिसमें किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामलों को खत्म करना, बिजली बिल अधिनियम 2020 को रद्द करने के साथ यूपी के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा देना शामिल है। आज तक ब्यूरो। किसान एक तरफ सरकार से बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आंदोलन का दायरा भी बढ़ा रहे हैं। बातचीत से पहले आज पंजाब के किसान संगठनों ने 4 घंटे तक रेलवे ट्रैक को जाम किया है और कई जगहों पर टोल प्लाजा को भी फ्री कर दिया। मतलब किसान अब अपने प्रदर्शन की रणनीति बदल रहे हैं। 13 फरवरी से शुरू हुए किसान आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया है। किसानों पर दागे गए आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियों से खफा किसान संगठन भड़क गए। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डरों पर तनाव बना हुआ है। इस बीच किसानों के रेल रोको आंदोलन ने नई टेंशन बढ़ा दी। ये तस्वीरें पंजाब के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन राजपुरा की है, जो शंभू बॉर्डर से बेहद करीब है। यहाँ किसानों ने पूरे ट्रैक पर कब्जा कर लिया। केंद्र सरकार के रवैये से नाराज किसानों ने राजपुरा रेलवे ट्रैक को 4 घंटे तक पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। डीकेयू ने जो ऐलान किया था, बकायदा अनिल जायसवाल ये तस्वीरें दिखाएं आपको, जो रेलवे ट्रैक है इस पर ये बड़ा जंक्शन है पंजाब का राजपुरा जंक्शन, और यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर पर शंभू बॉर्डर है। और यहाँ पर रेलवे के ट्रैक पर जो तमाम किसान है, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, वो बैठ गए। जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे थे और जो तस्वीरें आई कि लगातार उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद जो सबसे बड़ा किसान संगठन है बीकेयू उग्राहा, उसने सॉलिडिटी दिखाते हुए समर्थन में रेल रोको अभियान का ऐलान किया। उसी के तहत 12 बजे से 4 बजे तक तमाम जो किसान है वो इस तरह से रेलवे ट्रैक पर बैठे रहेंगे। राजपुरा की तरह अमृतसर में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक पर डेरा डाल दिया। यहाँ किसानों ने अमृतसर दिल्ली रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की तरफ से 12 से 4 रेल रोको आंदोलन का जो आदेश दिया गया था, सो आज इसी के तहत अमृतसर दिल्ली हाईवे पर किसान लगातार जो रेलवे ट्रैक को जाम करके बैठे हैं और एमएसपी जो गारंटी कानून को लगातार जो मांग की जा रही है उसको लागू करने के लिए। एक तरफ किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ किसानों ने पंजाब के अलग अलग टोल प्लाजा पर भी कब्जा कर लिया।
आंदोलन कर रहे किसानों ने चंडीगढ़ अंबाला टोल प्लाजा को फ्री कर दिया। अब जहाँ पे हम खड़े हैं ये है टोल प्लाजा और ये एक अहम टोल प्लाजा है जो कि चंडीगढ़ अंबाला टोल प्लाजा है और इसके अलावा रेल रोको भी किया जा रहा है। एक है 11 से 2 बजे, दूसरा है 12 से 4 बजे। यानी अब कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की लगातार कोशिश। यहाँ पे जो किसान जुड़े हुए हैं सीधा उन्हीं से बात करते हैं। आज जब सारे किसान एक साथ आए हैं, ये वाली बात भी है कि पहले जैसे हमने देखा कि सिग्गू बॉर्डर पे थे, 2020 में थे, तो काफी सारे लोग जुड़े थे, लेकिन इस बार मांगे पुरानी है लेकिन कम किसान जुड़े हैं। ऐसा क्यों है? नहीं, एक्चुअली ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਦਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ प्रोग्राम ਵੱਖ-ਵੱਖ होने कारण इस कारण थोड़ी जी समस्या आई है। आपको दिखा दें, ये टोल प्लाजा तो किसी तरह से नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर है। आप लगातार देखिए, ये टोल प्लाजा है, लेकिन हम आपको दिखा दें, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ट्रैक्टर्स नजर आएंगे बीचों सड़कों सड़क, और यहाँ पे कोई टोल प्लाजा लेने नहीं दिया जा रहा है। सीधा बात करते हैं किसान नेताओं से ही। आप ये बताइए, आज शाम को बैठक है, क्या उम्मीद है? क्योंकि एक तरफ से तो बोल रहे हैं कि हिंसा हो रही है, वो बोल रहे हैं पत्थरबाजी किसान कर रहे हैं, किसान बोल रहे हैं ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं। काफी नुकसान राज्य का भी हो रहा है, किसानों का भी हो रहा है और केंद्र का भी हो रहा है। कैसे देखते हैं आज शाम की 5 बजे की मीटिंग को? हम तो वाहिगुरू की अरदास करते हैं जी कि जो सेंटर की सरकार है उनको समक्त बख्शे और हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी करे। उस मांगों के साथ जो मांगे हमारी को नजायज नहीं है, जायज है। वो मांगे आज हमारे को पूरा विश्वास भी है। किसान अलग अलग मोर्चों पर तैनात हैं। दिल्ली के बॉर्डर से लेकर रेलवे ट्रैक और टोल प्लाजा तक किसानों का शक्ति प्रदर्शन जारी है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। जो न समर्थन है, जो सरकार प्रचार कर रही है, सारे किसान इकट्ठे ने, जितने भी ऑर्गेनाइज एसकेएम है, एसकेएम सारा इकट्ठा है, सारी एकता है। ਅੱਜ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾफ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ कोई किसी तरह का बिखरेवा नहीं है। देखो, रास्ता तो बाहर सरकार नहीं निकालना चाहती है। हमने तो सिर्फ दिल्ली जाने का कॉल दिया था किसानों ने, तो इन्होंने, हमने 13 फरवरी दी थी, इन्होंने 9 फरवरी को ही जो रोड है वो ब्लॉक कर दिए। और ऐसे तो पाकिस्तान को रोकने के लिए भी प्रबंध नहीं है। आप जाके देखिए बॉर्डर पे जितना प्रबंध इन्होंने निहत्थे किसानों के लिए किया है। हमारे पास झंडे में डंडा है, वो भी सिर्फ झंडे में डंडा है, और किसानों के पास ट्रालियों में राशन है और किसान बैठे हैं और कोई जरूरी वस्तुएं हैं, पानी क्या कोई और है, इससे अलावा कुछ नहीं है। सरकार के पास गोलियां भी हैं, कितनी इन्होंने प्लेटेना लाई हुई हैं। भले ही बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों के तेवर बता रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा किसानों का आंदोलन और तेज होगा। आज तक ब्यूरो। पंजाब के किसान दिल्ली के लिए कूच के लिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों से भी भिड़ रहे हैं। एसीबी संयुक्त किसान मोर्चा अब 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान करने जा रहा है। यानी इस भारत बंद में पंजाब के किसानों के साथ देश की सभी किसान यूनियन जुड़ेंगी। ऐसे में पंजाब से लेकर हरियाणा तक, दिल्ली से लेकर यूपी तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें कि इस बार के दिल्ली चलो मार्च में संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं है, लेकिन उसने भारत बंद का आह्वान किया है। हमारा 16 तारीख को ग्रामीण भारत बंद है, यानी कि कल। इन्होंने एक दिल्ली की कॉल दे दी, ये दूसरा एक संगठन है। दिल्ली गए नहीं तो वहां बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन मुद्दे सबके एक हैं, इशू सबके एक हैं। और हमने सरकार को कहा कि ना हम किसानों से दूर हैं और ना हमारे से दिल्ली दूर है, इनसे बातचीत करें और बातचीत से इसका समाधान निकाल ले। जो भी लीडरशिप है उस आंदोलन की, उनसे बातचीत करें। का कहना है कि सरकार अपना वादा पूरी नहीं कर रही और इसके लिए अब संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में देश भर के किसान भारत बंद कर रहे हैं। किसानों की तरफ से कहा गया है कि भारत बंद के दौरान 16 फरवरी को सब्जियों और अन्य फसलों की आपूर्ति, खरीद और बिक्री निलंबित रहेगी।
सब्जी मंडियों, अनाज मंडियों, सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों, ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी संस्थानों और निजी प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा। साथ ही शहरों की दुकानों और प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जाएगा। प्राइवेट और सरकारी गाड़ियां भी नहीं चलेंगी। सिर्फ एम्बुलेंस, शव वाहन, शादी के लिए जा रही गाड़ियों, अस्पतालों, अखबार वाली गाड़ियों, परीक्षा देने जाने वाले स्टूडेंट्स की गाड़ियों और अन्य इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही रास्ता खोला जाएगा। आज 3 फैसले लिए गए हैं। एक फैसला ये है कि हम अपने जो पूरा हरियाणा है उसमें कल टोल फ्री रखेंगे 12 बजे से 3 बजे तक, और उसके साथ जहां हमारा बाकी संगठन है, जैसे पंजाब में है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, वहां भी जहां जहां हमारी यूनिट है वो भी 3 घंटे अपना इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और उसके अगले दिन जो है वो ट्रैक्टर परेड है हर तहसील में 12 बजे से शुरू होगी, जब तक भी वो समाप्त होगी। हर तहसील में वो हर तहसील वाले अपना अपना टारगेट तय कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक जाना है। और उसके अगले दिन यानी 18 तारीख को सभी हरियाणा के किसान संगठन, मजदूर संगठन, उसमें व्यापारी, उसमें जो किसी तरह के भी संगठन है उनको शामिल करके, चाहे उनमें टोल कमेटियां हैं, चाहे उसमें लंगर कमेटियां हैं, उन सभी को खपे हैं, उनमें सरपंच एसोसिएशन है, सभी के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग की जाएगी। हम तो यही कहे बस शांति के तरीके तो हो जाए, किसी को कोई परेशानी भी ना हो। एक बंद रहे, भाई बंद है जगह जगह जहाँ से भी हुआ, तो 2 घंटे का ही कहा हमने, तो भाई 2 घंटे का रखो, ठीक है। कोई ज्यादा वो कर दे तो वो नहीं चाहता, तो किसी को कोई परेशानी ना हो, कुछ ना हो। लेकिन जिस तरह से पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर तनावपूर्ण माहौल है, उसे देखते हुए 16 फरवरी को भारत बंद के लिए और भी तगड़ा अलर्ट जारी हुआ है। कहा जा रहा है कि किसान संगठन भारत बंद को लेकर यूपी गेट पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि किसानों के भारत बंद में कई ट्रक एसोसिएशन से लेकर ट्रेड यूनियन भी इसमें शामिल हो रही है। ऐसे में सरकार की पूरी नजर है कि कल किसान कोई बड़ा बवंडर तो नहीं मचाने वाले। आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन पार्ट 1 और किसान आंदोलन पार्ट 2 में बड़ा फर्क है। इस बार किसान आंदोलन में ज्यादातर किसान नेताओं को शामिल नहीं किया गया। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, बलवीर सिंह राजेवाल समेत देश के कई बड़े किसान नेताओं ने इस बार किसान आंदोलन से दूरी बनाई हुई है। इसके अलावा इस बार किसान आंदोलन को लेकर सियासी पारा भी हाई है। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। यह है किसान आंदोलन की बागडोर संभालने वाले नेताओं में बड़ा चेहरा, नाम है जगजीत सिंह डल्लेवाल। दावा यही है कि किसानों की आवाज दिल्ली तक पहुंचाने निकले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जगजीत सिंह की एक टिप्पणी ने पूरे आंदोलन की मंशा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सुनिए, दिल्ली कूच करने वाले करीब 3 दर्जन किसान संगठनों की अगुवाई कर रहे डल्लेवाल ने क्या कहा। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ डाउन कर ला। देखते क्या है, सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी जी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके को हर कोई पसंद करता है, कोई भी जाति होगी उस जाति को लोग देखते। क्या आंदोलन सिर्फ बहाना है? असल में नरेंद्र मोदी निशाना है? अब बड़ा सवाल यही है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दल भी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। 3 साल से बातचीत हो रही है, 3 साल से क्या कर रहे हैं सरकार? 3 साल से बात हो रही है। ये जानते थे कि एमएसपी को कानूनी दर्जा ये बड़ा डिमांड है, और कई डिमांड है और कई मांगे हैं किसान संगठनों की ओर से जो आया है। उसका तो बात कर्जा माफी, 14 लाख करोड़ कॉर्पोरेट राइट ऑफ हुआ है। चंदापतियों का जो पूंजीपति हैं, जो चंदादाता हैं, उनका तो सब माफ हो गया है। ये पूछ रहे हैं कर्जा माफ का क्या होगा? राहुल गांधी और कांग्रेस का ये पाखंड है, झूठ है और फरेबी है और दोगलापन है। मैंने 2010 में ये सवाल पूछा था राज्यसभा में,
और ऐसे मैंने 10 साल सवाल पूछे हैं यही मुद्दे पर कि एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन का आप रेम्यूनरेटिव प्राइसेस देंगे कि नहीं, उस फॉर्मूला के आधार पे। आज अभी बोल रहे हैं कि गारंटी देंगे। अरे आपका 10 साल राज्य था, वो क्यों नहीं दिया? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने गंभीर आरोप लगाते हुए मोदी सरकार की नीति और नीयत पर सीधा प्रहार किया। वहीं संजय राउत पूछ रहे हैं, क्या किसानों पर आंसू गैस मोदी की गारंटी है? हमारा किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है। हाँ, उनके बहुत सी समस्या है, चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, चाहे और कुछ हो। तब हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, हाँ, गारंटी फेम प्रधानमंत्री जी विदेश में घूम रहे हैं, हाँ, मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन जिनकी वजह से मंदिर बंद रहा है, ये देश जो मंदिर है जो बंद रहा है, वो किसान सड़क पर उतरा है और उनके ऊपर अश्रुधूर, टीयर गैस, लाठियां, हाँ, उनके रास्ते में किले ठोक दिए गए हैं। ये उनकी गारंटी है। मोदी बैशिंग की जो सनक है वो भारत बैशिंग की साजिश बनती जा रही है। मैं अपने जो हमारे अन्नदाता हैं उनको मैं अपराधी नहीं मानता, उनको मैं कोई आतंकवादी नहीं मानता, लेकिन ये बात सही है कि जो हमारे कुछ अन्नदाताओं के आत्मविश्वास को बंधक बनाने की षड्यंत्र साजिशों में जो लोग लगे हैं, उन्हें भी उनसे होशियार रहना चाहिए। आज तक ब्यूरो। पंजाब सरकार किसानों का खुलकर समर्थन कर रही है। आंदोलनकारी किसानों की मांगों को जायज बताकर पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा ने आज तक से खास बातचीत के दौरान केंद्र और हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिल्कुल, मैंने कहा था जी, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी इस मसले को लेके बड़े संवेदनशील हैं। उन्होंने जब किसान भाइयों ने अपनी ये कॉल दी थी, तब उन्होंने स्पेशली केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करके उनका 3 केंद्रीय मंत्रियों का वफद यहाँ बुलाया, उनकी 2 मीटिंग्स है किसानों से कराई। लेकिन अब मांगे तो किसानों की केंद्र सरकार से हैं, उन्होंने ही पूरी करनी है। जब नहीं मान रहे तो हम उसमें पंजाब सरकार क्या कर सकती है। जहाँ तक है जो बात करने की बात, जो ड्रोन यहाँ पे आके उन्होंने आंसू गैस के गोले चढ़े, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं और केंद्र के साथ साथ हरियाणा गवर्नमेंट से भी वो टेकअप कर रहे हैं कि आप हमारी टेरिटरी में आके ऐसे किसी के ऊपर अत्याचार, किसी के ऊपर आंसू गैस के गोले आप नहीं छोड़ सकते। अब तक सबसे ज्यादा बवाल शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला है, लेकिन आज किसानों ने रेलवे ट्रैक और टोल प्लाजा पर भी प्रदर्शन किया। इस दौरान शंभू बॉर्डर पर क्या हालात रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। सबसे पहले आपको शंभू बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं। करीब 48 घंटे पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर प्रदर्शनकारी किसानों और सुरक्षा बलों के बीच वार जोन बना रहा। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, लेकिन आंदोलनकारी किसान जब नहीं रुके तो आंसू गैस के गोले दागे गए। यहां तक कि ड्रोन की मदद से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। जबकि आज शंभू बॉर्डर पर शांति बनी रही। न तो किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और न ही सुरक्षा बलों की तरफ से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। लेकिन शंभू बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी तनाव फुल। इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां पर एक्चुअल स्थिति क्या है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं, ना सिर्फ खेत से, ग्राउंड से, बल्कि पुलिया पर भी जो किसान हैं वो मौजूद है। जबकि सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो हरियाणा पुलिस के वो जवान हैं, उसी पुलिया पर लगातार पिछले 3 दिन से वो वहां पर डटे हुए हैं और जैसे ही कोई मूवमेंट होती है, आंसू गैस के गोले सामने की तरफ छोड़ दिए जाते हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। सरकार और किसान नेताओं के बीच 5 बजे मीटिंग होनी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर रुक रुक कर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं जैसे ही कोई मूवमेंट होती है। और किसानों की रणनीति ये है कि न सिर्फ जो शंभू बॉर्डर का मेन जो मार्ग है उससे, बल्कि खेतों से उतरकर किसी तरीके से हरियाणा बॉर्डर के अंदर एंट्री की जाए। और शायद यही वजह है कि अगर ये देखें तो पूरा इस तरह से ये जो खेत है, इस खेत के अंदर भी ये पूरी बैरिकेडिंग पहले से ही की गई थी, ताकि जो किसी भी तरीके से हरियाणा के अंदर जो एंट्री वो उनकी न हो पाए। तो बातचीत जरूर है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर जो संख्या है किसानों की वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। पंजाब के अलग अलग जो किसान संगठन हैं वो भी अब इस प्रदर्शन के साथ लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं।